नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रेन डेथ पेशेंट यदि है हॉस्पिटल में तो उससे मनी माइंडेड डॉक्टर जो रहते हैं, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, वो किस तरह वेंटिलेटर लगा के पैसा कमाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने से लेकर रेफर करने तक की प्रक्रिया तो छोड़िए, यदि पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया है, यानी एक तरह से उसकी डेथ हो गई है, फिर भी उसके डेथ के बाद उनसे कैसे लाखों रुपए का स्कैम ये मेडिकल वाले करते हैं। तो ये वीडियो हर आम पब्लिक के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे वीडियो को स्किप न कर लास्ट तक बने रहें। और जब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ब्रेन डेड पेशेंट ज़्यादातर हॉस्पिटल में एक्सीडेंटल केस वाले रहते हैं या सीवीए के जो रहते हैं, यानी जिनको ब्रेन हेमरेज होता है या एक्सीडेंटल में हेड इंजरी हो जाती है, वो पेशेंट जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अब उनका इलाज चलता है। यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई और ब्रेन स्टेम डेथ हो गई, यानी छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, यानी स्पाइनल कार्ड जो अपना होता है, उसका लास्ट हिस्सा जो है वहाँ पे ब्रेन स्टेम होता है और वो उसकी डेथ हो गई, तो साइंटिफिकली वो डेथ ही कहलाती है। अब उसकी डेथ यदि 10 मिनट तक हमारा ब्रेन ऑक्सीजन नहीं पाया तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी ब्रेन डेड हो जाता है तो फिर रिवर्सिबल नहीं होता। लेकिन हॉस्पिटलों में पेशेंट वेंटिलेटर में रहता है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर मशीन देते हैं। अब जब ब्रेन स्टेम डेथ हो गई, पेशेंट की आँखें डायलेटेड हो गई, किसी तरह का भी पेनफुल स्टिमुलस देने पर वो कोई रिस्पांस नहीं देता, उसका हाथ चिकोटी काटो, कुछ भी करो हाथ पैर में, वो कोई भी रिस्पांस नहीं देता है। सिर्फ वेंटिलेटर की सपोर्ट पर उसकी कार्डियक एक्टिविटी होती रहती है, यानी हार्ट चलता है, पल्स चलती है और यहाँ तक कि यूरिन बनती है। तो एक नॉन मेडिको जो रहता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि हमारा मरीज अभी जिंदा है, इसका इलाज हो रहा है। हाँ, बहुत यदि वो ज़्यादा सोच गया तो यही सोचता है कि हमारा मरीज कोमा में है, एक ना एक दिन ठीक होगा। लेकिन ये न्यूरोलॉजी वाले जो होते हैं, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, ये मरीज के परिजन को अंधेरे में रखे रहते हैं सिर्फ उनसे पैसा लूटने के लिए। जबकि आज दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है कि यदि ब्रेन स्टेम डेथ हो जाए तो पेशेंट फिर से जिंदा हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। इस कंडीशन में उनको बता देना चाहिए क्लियर मरीज के परिजन को कि आपके मरीज की एक तरह से डेथ हो गई है, ये जो कार्डियक एक्टिविटी चल रही है, पल्स चल रहा है, बीपी चल रही है, हार्ट रेट चल रहा है, ये मेडिसिन के सपोर्ट और वेंटिलेटर मशीन के सपोर्ट की वजह से चल रहा है। यदि वेंटिलेटर मशीन हटा दी जाए तो इनकी डेथ हो जाएगी। इस कंडीशन में यदि आप लोग अनुमति दें तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट कर दें, पैसे मत बर्बाद करिए, बचने का कोई चांस नहीं है, आप घर ले जा सकते हैं या तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करा के इलाज कराइए, ये कहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहते। अब 1-2 दिन वो सिर्फ ब्रेन डेड पेशेंट को वेंटिलेटर के सपोर्ट में रख के उनसे कम से कम नहीं कुछ तो 30-40 हज़ार रुपये तो ऐंठ ही लेते हैं। इसके बाद भी क्लियर नहीं बताते। और कुछ तो इतने न्यूरोसर्जन मनी माइंडेड होते हैं, पैसे के लालची होते हैं कि वो ये तक बोल देते हैं कि आपके मरीज की स्थिति बहुत खराब है, आप चाहें तो बाहर दिखा सकते हैं। उस कंडीशन में मरीज का परिजन जो रहता है वो सोचता है कि हमारे मरीज की स्थिति खराब है,
सीरियस है, इनके बस की बात नहीं है, इसलिए हम हायर सेंटर ले जाएं। तो अब सोचिए कि 24 घंटे पहले से ब्रेन डेड हो गया है पेशेंट का, फिर भी ये उनको क्लियर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि आपके पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया है, एक तरह से डेथ हो गई है। उनको सही राय न देके यही बोलते हैं कि आप चाहें तो बाहर दिखा सकते हैं, किसी हायर सेंटर में ले जा सकते हैं। अब हायर सेंटर में यहाँ से मरीज परिजन फ़ोन करके पूछेगा कि हमारे मरीज की स्थिति है डॉक्टर साहब, मैं लाऊं कि ना लाऊं। अब चूँकि जहाँ फ़ोन कर रहे हैं तो यहाँ इधर का डॉक्टर जो रहता है वो भी फ़ोन कर दिया रहता है, मरीज परिजन भी करते हैं फ़ोन, या डॉक्टर नहीं भी करेगा तो है तो इसी का भाई वहाँ भी बैठा है, तो वो क्या कहेगा कि बिल्कुल आप लाइए, हम देखने के बाद बताएंगे, आप वहाँ से लाइए मरीज को। अब चूँकि न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन जो है वो मरीज के अटेंडर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है कि आपके मरीज का बचने का बिल्कुल चांस नहीं है, वो तो कह रहा है कि आप बाहर ले जा सकते हो, हायर सेंटर में दिखा सकते हो। तो मरीज को एक आशा बनी रहती है। अब उस कंडीशन में छोटी जगह से बड़ी जगह ले जाने के लिए मरीज परिजन को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस बुक करता है, उसमें भी उसका 15 से 25-30 हज़ार तक रुपए लग जाते हैं, ये भी उसका फालतू का खर्चा हो गया। अब चूँकि एम्बुलेंस स्टाफ यदि उसको बताता भी है, जब न्यूरो सर्जन कह रहा है कि आप बाहर दिखा सकते हो, तो यदि एम्बुलेंस स्टाफ उसको बताता भी है तो वो विश्वास करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जिनसे उनका इलाज हो रहा होता है वो एक्सप्लेन किया नहीं है, वो बताया नहीं है, तो वो सोचते हैं कि जब बड़ा डॉक्टर जो इलाज कर रहा था वो हमें नहीं बताया तो ये छोटे डॉक्टर क्या जानेंगे। और छोटे डॉक्टर मतलब कि एम्बुलेंस टेक्नीशियन का बात वो नहीं मानता है और मरीज को ले जाता है। यहाँ से हायर सेंटर ले जाने के बाद फिर वहाँ पे ऑलरेडी पहले से फ़ोन हुआ रहता है। कुछ आज भी हैं कुछ डॉक्टर, कुछ हॉस्पिटल जो जानते हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं और बोल देते हैं कि आपके मरीज का चांस नहीं है बचने का, आप मेडिकल में ले जाओ, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ, या जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ, 1-2 दिन रखना, जो भी चलेंगे रखे रहिए, फिर घर लेके चले जाइएगा। लेकिन कुछ वहाँ इतने पैसे के लालची रहते हैं कि वो देखते हैं और वो भी सोचिए कि मरीज परिजन को बोलते हैं कि आपके मरीज की स्थिति बहुत ख़राब है, यदि आप लोग अनुमति दो तो मैं बचाने की कोशिश करूं, 0.05% बचने के चांस हैं, यदि आप अनुमति दें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। अब मरीज परिजन तो इतनी दूर से इतना पैसा लगा के वहाँ गया भी है, तो वो तो बिल्कुल कहेगा कि डॉक्टर साहब एडमिट करिए, इलाज करिए, बचाइए। अब वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ब्रेन डेड पेशेंट से पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। वो भी 1-2 दिन रख के 50 हज़ार का बिल बना देंगे, फिर कहेंगे कि आप किसी मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए। ये हाल है कि ब्रेन डेड पेशेंट को भी ये न्यूरो डिपार्टमेंट वाले यानी न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। अरे एक आप सिर्फ बता दो कि आपकी मरीज की स्थिति है, लेकिन उनको अंधेरे में रखे रहेंगे और पेशेंट की डीसी होते होते, मतलब उसको ये घोषित करते हुए कि अब आपका पेशेंट नहीं बचेगा या कार्डियक एक्टिविटी भी बंद हो गई, तब से लेके वो मरीज कम से कम 2 दिन 3 परेशान होता है और उसका 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाते हैं। इसके बाद पेशेंट वहाँ जब डीसी घोषित कर दी गई कि आपका पेशेंट अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, नहीं बचा है, डेथ हो गई है, तो वहाँ से फिर बेचारा एम्बुलेंस करके घर आता है। ये स्थिति है हमारे मेडिकल चिकित्सा की, मतलब हमारे भारतीय चिकित्सा व्यवस्था जो मेडिकल स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं। सोचिए क्या ऐसा करना चाहिए? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मरीज परिजन से गुजारिश है कि वो विश्वास करें और कुछ छोटे डॉक्टरों का भी कहना माने, उसमें उनके दोस्त मित्र यार जो भी हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा
जो राय हो तो कमेंट्स में बिल्कुल दें। मैं अगले वीडियो में ये बनाऊंगा तो आपकी राय को जरूर सम्मिलित करूंगा और कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर वीडियो और इस स्कैम के बारे में प्रस्तुत करूं। आपका धन्यवाद।